अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं 1 से लेकर 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए कैसे लिखते हैं। एक में होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, एक में होता है हाइड्रोजन, इसको लिखते हैं 1s1। 2 में होता है हीलियम, क्या होता है 1s2। 3 में होता है लिथियम, इसका होता है 1s2 और 2s1, ये से हुआ था। 4 में होता है क्या बेरिलियम, इसका होता है 1s2 2s2। 5 में होता है बोरन, 1s2 2s2 2p6, 2p1 जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा क्योंकि एस में 2 योग रहता है ना इसीलिए। 6ठा नंबर में कहा जाएगा कार्बन, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब चल रहा ठीक ठाक। 7 नंबर में क्या होता है आपका नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3। सब आदमी बोलिएगा तो आएगा। ओ माने ऑक्सीजन, बोलिए सब आदमी 1s2 2s2 2p4। आगे आगे नहीं पढ़िए, मत बोलिए, छोड़ दीजिए। 9 नंबर में होता है क्या फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p होता है आपका 5 में जाएगा 2p5। इसके बाद 10 नंबर में होता है नियॉन, 1s2 2s2 2p6। ध्यान से सीख लीजिए। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर में क्या आता है सोडियम, Na, ये भी याद नहीं रहता बच्चा लोगों को। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यहाँ पे 3s1 होगा, ठीक है ना। 12 नंबर मैग्नीशियम, Mg, 1s2 2s2 2p6 3s2। 13 नंबर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एल्युमिनियम का 3 पूरा रहा 3, ठीक है। 14 नंबर एल्युमिनियम के बाद क्या होता है सिलिकॉन, है सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 15 नंबर में क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है P, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब चलेगा आगे, इसका आगे 16 नंबर में क्या होता है आपका सल्फर, सल्फर का S होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 नंबर, 17 का क्या था क्लोरीन, क्लोरीन का क्या था Cl, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 18 नंबर में क्या होता है आर्गन, Ar, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन पे फुल हो गया ये भी। चलिए आर्गन के बाद क्या आता है 19 नंबर में क्या होता है पोटेशियम, पोटेशियम में क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आप 4s1। पोटेशियम क्या कहता हूँ 1, ठीक है। 20 नंबर में क्या है कैल्शियम, Ca, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से 20 तत्वों का हम लोग 1 से लेकर 20 तत्वों तक का क्या लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको हम कहा है तो क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, महावीर जी का झंडा बन गया एकदम। अब देखिए कैसे हो गया। इस ये जो है ये क्या है, फिर ध्यान से समझिए। ये है आपका परमाणु संख्या, इसको कहते हैं 1 2 लिखा हुआ परमाणु संख्या। क्या लिखा हुआ परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और ये क्या लिखा हुआ है ये है संकेत, क्या है संकेत, तत्वों का संकेत। यह क्या है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें ये पता चलता है कि किस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन और कौन कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब इस सब का हम चित्र बना सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जितना का चित्र बनाना है आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए हमको किसी का चित्र भी बनाना होगा तो आराम से बना सकते हैं। जैसे हम एक दो बना के दिखाते हैं आपको। जैसे हमको बनाना है मैग्नीशियम का बनाना है, मैग्नीशियम का बनाना है, कितना होगा तो मैग्नीशियम बनाना है तो एगो प्लस दे दीजिए, बीच में होगा परमाणु का नाभिक, है ना। इसमें कक्षा का है 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, तीनों कक्षा है तो 1 कक्षा बना दीजिए, 2 कक्षा बना दीजिए और 3 कक्षा बना दिए, बना दिए और तीनों कक्षा बना दिए। अब पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन देखना होगा आपको। तो ये मैग्नीशियम का पहला कक्षा यही ना, इसमें कई इलेक्ट्रॉन है 2 गो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा दिए 1 और 2। फिर यहाँ पे दूसरा कक्षा ई है, वो ई है, दोनों तक क्लास 2 है ना है। दूसरा क्लास के 2 गो सेक्शन है, एस और पी। तो एस में कितना है 2 गो और पी में कितना है 6 गो, तो 6 गो क्या हुआ 8 गो। दूसरा का कक्षा में क्या हुआ 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बिंदु नहीं है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक समझ में आ गया। चलिए अब कह रहा है कि तीसरा कक्षा यही ना है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 2 गो ना है, तो 1 और 2 दे दिए, हो गया, बन गया। यही हो गया आपका इसका चित्र, किसका मैग्नीशियम का चित्र बना के हम लोग दे दिए। किसी तत्व का चित्र बनाने के लिए कहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे एगो दूगो और बना के दिखाते हैं हम। जैसे 18 नंबर में है आर्गन, कौन है आर्गन, आर्गन का चित्र बना के दिखाते हैं। इसका चित्र बनाना है हमको, ठीक है ना। तो फिर वही काम करेंगे भैया, सिंपल सा काम करना है क्या कि एक परमाणु संख्या नाभिक बना दीजिए। नाभिक में कथी रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आर्गन में कै गो प्रोटॉन होगा 18 गो, कै गो इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 गो। तो प्रोटॉन तो अंदर रहता है नाभिक में, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होता है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाते किसके है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को दिखाया था, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है। कई कक्षा है 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, तो 3 कक्षा बना देंगे इसमें भी, 1 2 और 3 कक्षा बना दिए, ठीक है। और 3 कक्षा बनाने के बाद देखेंगे क्या क्या इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो देखेंगे आर्गन में पहला में क्या इलेक्ट्रॉन है 2 गो, दूसरा में क्या है 2 4 6 2 8 गो, और तीसरा में क्या है 8 गो। तो पहला में 2 गो है, तो पहला 2 गो है 1 2, दूसरा में क्या है 8 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा में क्या है 8 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या हो गया 8 8 16 16 2 18, 18 है कि नहीं आर्गन का। देखिए आए मान लिया हमको कैल्शियम का बनाना, बना लेंगे हम लोग। तो कैल्शियम को बनाने के लिए कथी कथी बनाना पड़ेगा बताइए तो। नाभिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाभिक को बनाते हैं कैसे, प्लस देते हैं, प्लस दे के ऐसे गोल लगाते, क्या होता है नाभिक, क्या होता है नाभिक। और इसके चारों तरफ क्या बनाना पड़ेगा हमको 4 गो, क्योंकि 1 कक्षा, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा। इसको कक्षा कहते हैं, कक्षा, इसमें कक्षा को क्लास कहते हैं हम लोग। तो इसमें कहते हैं इसको देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल। अब देखिए 1 2 3 4 को बना दिए। अब सब में इलेक्ट्रॉन को बैठाना है हमको। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बैठाएंगे भैया, तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या देख लेते हैं। पहला क्लास में क्या हुआ है 2 गो, तो 2 गो बैठा दिए। दूसरा क्लास में क्या हुआ 8 गो, 2 गो 6 गो 8 गो, तो इसमें 8 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बैठा दिए। और तीसरा क्लास में क्या हुआ है 6 2 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरा क्लास में चौथा क्लास में क्या हुआ है 2 गो, तो 1 2 हो गया। इस तरह से हो गया 2 गो 8 गो 10 गो, 10 गो 8 गो 18 गो, 18 गो 2 गो 20 गो, 20 गो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए इसका परमाणु संख्या कितना है 20 है। जितना इलेक्ट्रॉन आता है उतने परमाणु संख्या होता है ऊपर, है समझ में। अगर तू पूछेगा कि नाभिक में कै गो प्रोटॉन छुपल है, तो 20 गो बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो 20 गो प्रोटॉन भी होगा नाभिक में, है समझ में। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या घटता बढ़ता रहता है। न्यूट्रॉन की संख्या हो सकता है 20 होगा, क्या 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2-3 गो ज़्यादा भी रहता है ना। आया समझ में कि नहीं आया। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से हम लोग को ये सब ज्ञात होता है। अब कितना भी याद हो क्या होता है, इसका नाम ही याद नहीं रहता है। नाम कथी कथी है, तो नाम भी समझ में नहीं आता तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वो नाम तो याद होना चाहिए, सबका 20 का नाम याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए 20 का नाम भी याद आपको होना चाहिए। चलिए पहला को क्या कहते हैं, पहला को क्या कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरा क्या कहते हैं? हीलियम, हीलियम। तीसरा क्या कहते हैं? लिथियम। चौथा को बेरिलियम। तो क्या कहते हैं? बोरॉन। इसको क्या कहते हैं? कार्बन। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरीन। 10 नंबर को क्या कहते हैं? 10 नंबर पे है नियॉन। यही सब पूछते हैं, नहीं आता पीटते हैं, यही लगे हम। जैसे पूछेंगे नहीं आएगा तो पिटबो करेंगे हम। 10 नंबर क्या है? नियॉन। 11 नंबर में क्या है? सोडियम। देख लो, तुमको लिखना आना होगा। 12 में क्या था? मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। इसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिलिकॉन। इसको क्या कहते हैं? फास्फोरस। क्या कहते हैं? फास्फोरस। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सल्फर। इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये सब याद होना चाहिए। वो नाम लिख दे रहे हैं, देखो ध्यान से। तो क्या कहते, देख लो कैसे लिखते भी हैं नाम। क्लोरीन। इसको क्या लिखते हैं? आर्गन। लिखते हैं आर्गन। इसको क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम। इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम। ठीक है ना। इसका नाम, परमाणु संख्या, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चित्र, ये सबको आपको आना चाहिए। इतना समझ लीजिए, रसायन शास्त्र का ABCD है ये। जैसे ABCD नहीं आएगा तो अंग्रेजी में नाम लिखने नहीं आएगा, अंग्रेजी में कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार ये नहीं आएगा तो रसायन शास्त्र में कुछ नहीं आएगा। रसायन शास्त्र का ABCD है, समझे? इसके बिना काम चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक, तो अब इसको आप यहाँ से लिख लीजिए, अन्यथा वीडियो से लिख लीजिए। बोलिए नहीं, कल इस मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था, इसीलिए लेट से अपलोड हुआ था। ये तो अभी 1 घंटा में अपलोड हो जाएगा।